जय हिंद, वंदे मातरम। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। मिजोरम में वोट पड़ चुका है और छत्तीसगढ़ के भी कुछ सीटों पर चुनाव हो चुका है, वोट पड़ चुका है। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों पर और तेलंगाना, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, हो जाएंगे। लेकिन रिजल्ट आ चुका है चुनाव का। 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना रही है। कांग्रेस इन 5 राज्यों का चुनाव जीत चुकी है। रिजल्ट भी आ गया, समझ लो, यह मानकर चलना चाहिए। और ये रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में, उसके काम और उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मेरिट पर है। कांग्रेस पर लोगों को भरोसा हो चला है। फिर से एक षड्यंत्र के तहत जो कांग्रेस से लोगों को दूर किया गया था, लोगों को भ्रम में डाला गया था, लोगों को बरगलाया गया था, लोगों को जुमलों में फंसाया गया था, वो अब क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस के अलावा शायद ही कोई सरकार चला सके अभी, आज के समय में, आज के दिन में, ऐसा कहा जा सकता है। आगे कोई और पार्टी प्रोग्रेस करे, आए, सामने चलाए वगैरह जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इसीलिए और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी सामूहिक रूप से कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया का विकल्प दिया है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण, या यूं कह सकते हैं कि मोदी के जुमलों से, मोदी के झूठ से, मोदी के फरेब से, मोदी के ठगी से, मोदी के गुजरातवाद से, मोदी के गुजरातीवाद से, जो भी है, नरेंद्र मोदी ने जो भी किया, उससे तंग आकर के लोग फिर से कांग्रेस की ओर मुड़ रहे हैं। ये तो रियल रिजल्ट है जो आ चुका है। 3 दिसंबर को तो डिक्लेयर होना है। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये तय है। लेकिन इस मेरिट को तोड़ करके नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना सकते। जो ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी हार कर बैठ गए हैं और उन्होंने हार मान ली है। जो ये सोचते हैं वो भी गलत सोचते हैं। नरेंद्र मोदी आज भी इन सारे परिस्थितियों के बाद, कांग्रेस की मेरिट के बाद, लोगों के विचारों के बाद, लोगों में बदलाव की भावनाओं के बाद, लोगों में मोदी और मोदी जनता पार्टी के प्रति उठ रहे नफरती उबाल के बाद, घृणा के बाद, मोदी के अत्याचारों, अनाचारों, दुराचारों, व्यभिचारों और गुजरातवाद वगैरह वगैरह के बाद भी मोदी फिर भी जीत सकते हैं। लेकिन वो वॉकओवर दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अभी जो जीत रही, हासिल कर रही है, वो उसकी मेरिट जीत है, लोगों का विश्वास है, लोगों का वोट है। नरेंद्र मोदी फिर भी जीत सकते हैं, अभी भी जीत सकते हैं। वो वॉकओवर दे रहे हैं, वो लड़ने का नाटक तो कर रहे हैं, हारने का नाटक तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो हार नहीं रहे हैं। एक साजिश के तहत वो वॉकओवर दे रहे हैं और उसी साजिश के तहत वो जीत भी सकते हैं, और वो है ईवीएम। नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अपनी मेरिट पे, कांग्रेस लोगों के विश्वास के नाते, कांग्रेस लोगों में हो रहे विचारों, वैचारिक बदलाव के नाते, कांग्रेस में लोगों में हो रहे फिर से कांग्रेस के प्रति विश्वास के नाते कांग्रेस जीतेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी कांग्रेस को जीतने इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ईवीएम को बचाना है। वो चाहे तो आज भी, क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, नरेंद्र मोदी, लोग ये बोलते रहे हैं, लोग ये मानते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रोपेगेंडा, प्रचार, दुष्प्रचार जो भी है उसके जरिए जीतते हैं।
मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी चुनाव मात्र ईवीएम हैकिंग के जरिए ही जीतते रहे हैं और अब तक जीतते हैं। यहां तक कि पहली बार हो सकता है कि नरेंद्र मोदी हैकिंग ना करवाए हों, संभावनाएं उस समय भी हैं, लेकिन पहली बार हो सकता है ना करवाए हों। लेकिन यहां तक कि ईवीएम की, यहां तक कि पुलवामा की, चुनाव से ठीक पहले पुलवामा की घटना होने देने या करवा करके भी नरेंद्र मोदी 2019 में मतलब दोबारा चुनाव जीते नहीं थे, हैकिंग के जरिए ही जीते थे। लोगों में बदलाव की भावना आई थी, लोगों में राष्ट्रवाद जागा था, लोगों में सैनिकों के प्रति, लेकिन ऐसी बहुत सी जनसंख्या थी जो ये बात समझती थी कि यह नरेंद्र मोदी की साजिश और चाल है, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे घाव दे चुके थे पूरे देश को कि उनमें यह भावना, यह सोच किसी भी कीमत पे नहीं आती कि पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी को चुना जाए। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी उनके किसी के वोट से नहीं जीते हैं, ईवीएम की हैकिंग से जीते हैं, तो 2019 का चुनाव पुलवामा के बाद, पुलवामा करवाने के बाद नरेंद्र मोदी के प्रति एक माहौल जरूर बना था, लेकिन उससे चुनाव नहीं जीते थे, वो ईवीएम हैकिंग के जरिए ही चुनाव जीते थे। अब इस समय क्यों नहीं जीते, या फिर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और यहां क्यों नहीं कर लिए? क्योंकि उन्हें ईवीएम को निर्दोष साबित करवाना है, बचाना है, ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन ना हो, ईवीएम के खिलाफ कोई आवाज ना उठे, क्योंकि ईवीएम का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में करेंगे। इस चुनाव में, इन 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा, कांग्रेस मेरिट पर जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी हैकिंग नहीं करवाएंगे इसलिए। और नरेंद्र मोदी हैकिंग इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि उन्हें इन 5 राज्यों की हार स्वीकार करके ईवीएम पर उठ रहे सवालों को दबाना है, ईवीएम को निर्दोष साबित करना है। क्योंकि ईवीएम रहा तो 2024 में नरेंद्र मोदी को दुनिया की कोई ताकत फिर से प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। यही उनकी साजिश है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। इसे चाहे जिस तरह से भी कहा जाए, जिस तरह से भी समझा जाए, नरेंद्र मोदी अब तक का कोई भी चुनाव कभी भी बिना किसी षड्यंत्र के नहीं जीते हैं। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो ईवीएम और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें खुल करके उनके साथ खड़ी हो गई। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि उनके पीछे दुनिया के पूंजीपति, पूंजीवादी देश, पूंजीपति, और देश का तो आपको पता ही है, सब कुछ अडानी का है। अडानी अंबानी पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं, बल्कि आगे आगे खड़े हैं। बल्कि ये कह सकते हैं कि उनके तो, अडानी के तो मोदी जी चौकीदार हैं। ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त 2024 में नरेंद्र मोदी को कौन हराएगा? क्या नरेंद्र मोदी अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी इन 5 राज्यों के चुनाव को हार करके लोगों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई ईवीएम की हैकिंग नहीं होती और मैं ईवीएम को हैक करवा करके चुनाव नहीं जीतता? यह बहुत बड़ा सवाल है और यही नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र है। मैंने कहा यह एब्सोल्युटली क्लियर है कि कांग्रेस के प्रति लोगों की भावना बदल रही है, कांग्रेस में लोगों का विश्वास जग रहा है, लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। लेकिन वो वोट कांग्रेस को इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी उस वोट को कांग्रेस तक पहुंचने देना चाहते हैं और देंगे। और इसलिए देंगे क्योंकि उन्हें ईवीएम को निर्दोष साबित करवाना है, और इसलिए देंगे क्योंकि जब 2024 में चुनाव होगा तो फिर से ईवीएम हैकिंग के जरिए नरेंद्र मोदी चुनाव जीत लेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो 1 महीने के अंदर 5 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सरकार को पलट देंगे, पलट करके अपनी सरकार बना लेंगे। बल्कि 6 मान लीजिए, तेलंगाना भी मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे, वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे, दूसरे नेताओं को ईडी के में फंसा करके, ईडी से धमकी दिलवा करके अपने में मिला लेंगे, पैसे देकर मिला लेंगे, इनकम टैक्स भेजकर मिला लेंगे, तोड़कर मिला लेंगे, रेट डलवा कर मिला लेंगे, जैसे भी मिलाना मिला लेंगे पैसे। और
डराकर खरीद लेंगे और फिर से सरकार बना लेंगे। ये वॉक ओवर नरेंद्र मोदी सिर्फ एकमात्र इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ईवीएम को बचाना है, और ईवीएम रहा तो मोदी रहे। अगर ईवीएम रहा तो दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे और देश का क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी उस तरह की सारी तैयारियां कर रहे हैं जिस तरह अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में लेने के लिए किया था। छल उसी तरह का कर रहे हैं जिस तरह अंग्रेज किए थे। अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी, उसके लिए सिक्योरिटी के नाम पर सेना बनाई थी और उसी सेना के इस्तेमाल से भारत के एक एक करके सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया था। वही काम अडानी से नरेंद्र मोदी करवाने जा रहे हैं। मोडानी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आर्थिक रूप से पूरी तरह से सब कुछ अडानी यानी मोडानी को सौंप कर, यानी मोदी और अडानी अपने कब्जे में लेकर भारत को सामरिक रूप से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। सेना कभी भी उनके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना लाए और उस अग्निवीर योजना से निकलने वाले लोगों को सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग दिलवाकर, प्राइवेटली उन्हें लाइसेंस और हथियार देकर के अडानी की सेना में शामिल करेंगे, अडानी की प्राइवेट आर्मी में शामिल करेंगे, अडानी की वॉचमैनी में शामिल करेंगे, उनको भी अडानी का चौकीदार बनवाएंगे और उन्हीं का इस्तेमाल करके देश पर कब्जा करेंगे। इंतजार कीजिए। इस बहुत बड़े षड्यंत्र को जब तक देश शायद समझेगा तब तक नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कर चुके होंगे। इसलिए हो सके अगर आपको किसी एक आदमी को भी मेरी बात समझ में आए तो इसे दूसरे तक आगे बढ़ाएं। मैं कभी मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। देखिए, अगर आपकी निगाह में पड़े, अगर आपको समय मिले 1-2 सेकंड का तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आप समझते हैं कि मैं सही, अगर आप लोगों को, और जो भी बातें नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक 25 मई को शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। 27 मई से उनका विरोध शुरू हुआ। उसके पहले मैं उनके साथ था, उनके लिए काम कर रहा था, उनके साथ जुड़कर नहीं, कानिया बाबा के साथ जुड़कर। तो लेकिन तब से, जब से मुझे यह पता चल गया, उसके बाद से मैं विरोध कर रहा हूं और जितनी भी बातें मैंने आज तक राजनीतिक रूप से कही हैं वो अक्षरशः सत्य हुई हैं। 2019 के बारे में मैंने प्रेडिक्ट कर रहा था, बार बार ये बात कह रहा था कि नरेंद्र मोदी देश में कोई ऐसी घटना करवाएंगे जिसके जरिए अपने लिए माहौल बनाएंगे। चुनाव तो वो ईवीएम से जीत लेंगे। उन्हें नेता की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेताओं को क्या कहते हैं, रोड पे खड़ा कर दिया है, उठा के दूध में गिरी मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया है। उन्हें नेताओं की जरूरत नहीं है, उन्हें कार्यकर्ताओं की भी जरूरत नहीं है, उन्हें वोटरों की भी जरूरत नहीं है, आपके वोट की भी जरूरत नहीं है जीतने के लिए। तो वो ईवीएम से चुनाव जीत लेंगे। माहौल की जरूरत है और माहौल के लिए उन्होंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पक्ष में खड़े कर लिए हैं। सारे चैनल उनके मालिकों के हैं, जिनके यहां वो चौकीदारी करते हैं तो उनकी ही बात करेंगे। माहौल वो बना देंगे और कुछ घटनाएं नरेंद्र मोदी करवाने में माहिर है। पुलवामा जैसी फिर से कोई ना कोई जनवरी फरवरी में ऐसी कोई घटना करवाएंगे, देखते जाइए। मेरा अंदेशा है, वैसे अभी राम भरोसे काम निकालने की योजना तो उनकी है, लेकिन निकलेगी नहीं। जब उन्हें यह अंदाजा होने लगेगा कि राम से काम नहीं बनेगा तो फिर वो अपना हथियार उठाएंगे, सैनिकों को फिर से मरवाएंगे और देश को फिर से बरगलाएंगे और ईवीएम के जरिए फिर चुनाव जीत लेंगे। बी केयर।